2020 के सास बहू और सेंसेक्स के आखिरी एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। चालू साल बाजार के लिए खासा अहम रहा। खासकर लॉकडाउन के दौरान कई महिलाओं ने बाजार में एंट्री की और खासा पैसा बनाया। इसी शो में हमें ऐसी कई महिलाओं से हमारी रूबरू हुए, हम उनसे बातचीत हुई। आज भी हमारे साथ कई महिला निवेशक जुड़ने वाली हैं जो पोर्टफोलियो से जुड़े अपने सवाल पूछेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस साल के आखिरी शो की, और मदद करेंगे एलएफएस स्टॉक ब्रोकिंग के आप सबके फेवरेट हमारे सर्किट गुरु राजेश सतपुते साहब। साल का आखिरी दिन था, सतपुते साहब की मदद लेने की जरूरत थी, तो आज वो सारी क्वेरी सॉल्व करेंगे। और बाद में सारे डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे व्हाट्सएप, टोल फ्री, ट्विटर आईडी सब फ्लैश करते रहिएगा, रीच आउट करिएगा। आज के शो में तो शायद पॉसिबल ना हो आप लोग की क्वेरीज उठाना, लेकिन अब 2021 में एंटर कर रहे हैं, दस्तक दे चुके हैं उसको। तब जब सासबू और सेंसेक्स के चैप्टर्स खोलेंगे हम लोग, तब आप लोग की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज मैं सॉल्व करूंगा। चलिए अब लेकिन भारतीय बाजारों के साथ शुरुआत, और इस समय कल के क्लोजिंग जोन्स के आसपास हैं। अब ध्यान रखें, आज वो मंथली एक्सपायरी का दिन है। साल का आखिरी दिन तो है ही है, लेकिन आज वो दिसंबर वायदा की एक्सपायरी का दिन है और थोड़ा सा वॉलेटाइल और थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग। खैर आज की हाईलाइट ये नहीं है, आज की हाईलाइट ये है कि वो जो माउंट 14K की मैं बार बार बात करता था, 14,000 का स्तर, आज उसको छुआ, उसको ब्रीच करा भारतीय बाजारों ने। तो साल के आखिरी दिन एक बड़ा कीर्तिमान एस्टैब्लिश करके हम इस ईयर को एग्जिट करेंगे, माउंट 14K कॉन्कर करके। हालांकि उन लेवल्स को छूने के बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग वापस क्रीप इन होती हुई, और दिन के लोज के आसपास 13,960, 13,970 के जोन्स पे भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक प्रेशर में आया था, लेकिन लास्ट निफ्टी बैंक में लो लेवल से कुछ रिकवरी दिखाने की कोशिश हो रही है। अरे वाह, बात करते करते आपको निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों देखिए। निफ्टी बैंक, जब मैं अंदर आ रहा था स्टूडियो में, प्रदीप शो खत्म कर रहे थे और मैं वेट कर रहा था, तब मैं देख रहा था निफ्टी बैंक उस समय प्रेशर में था, ऑलमोस्ट 0.4% का दबाव था, तो आधा परसेंट के आसपास, और निफ्टी बैंक में वहां से गजब की रिकवरी। अरे वाह, सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप सब स्क्रीन पे ले आइए, सब इन ग्रीन लौटते हुए, और लास्ट टिक गजब की बाइंग है। समय वेस्ट करे बिना सतपुते सर के पास जा रहा हूं। सतपुते सर, लोअर लेवल से वापस बाइंग क्रीप इन होती हुई हरे निशान पे भारतीय बाजार लौटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या करना है, निफ्टी पे को ट्रेड लूंगा एक्सपायरी के लिए? आशीष, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एंड कांग्रेचुलेशंस, सबको मुबारक हो, ये 14,000 एक बार लग गया। अरे यस, आपको भी सर। दोनों तरफ से शुरुआत जो हुई तो मंदी वालों की हुई, और उसका जो एंड किया वो तेजी वालों ने किया। तो क्या जबरदस्त, ऑलमोस्ट 100% पुल बैक निफ्टी में हमने देखा। तो बहुत बहुत मुबारक हो सभी इन्वेस्टर्स को। आशीष देखिए, मुझे लगता है कि आज का दिन एक ऐसा दिन है कि जहाँ पे सेलिब्रेशन ज्यादा होगा, और वो भी 31 है। सो यहाँ पे देखिए, निफ्टी तो एक बार के लिए हमें 14,000 के आसपास का, क्योंकि ये मेजर एक हर्डल था, तो यहाँ पे मुझे लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड फ्रैंकली नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबली आपको 30-40 पॉइंट मिल भी जावे, लेकिन उससे अच्छा अगर हम स्टॉक्स पे बात करें, लोगों को सपोर्ट करें, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। वो हुक के तौर पे रखूंगा, फिर शो खत्म करते करते आपसे एक या दो स्टॉक की पिक्स ले लूंगा। अगर कहीं शो के दौरान लगता है आपको कि समय निकल रहा है, तेजी आनी शुरू हो गई, तो बता दीजिएगा, नहीं तो वो पिक्स को मैं लास्ट में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो वापस हरे निशान पे लौटते हुए मार्केट ब्रेथ बेहतर है, 3:2 का रेशियो, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं आज शेयर मार्केट में, उसमें से 60% आपको इन ग्रीन हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो ब्रॉडर मार्केट में फिर भी मोमेंटम, और ब्लू चिप्स में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी। इस समय की हाईलाइट ये है। सवाल जवाब की सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, और सबसे पहले बताया जा रहा है दिल्ली से। अच्छा, सब जब जो जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब, सबको स्क्रीन पे दिखाइएगा। दिल्ली से सबसे पहले दीपिका के पास जा रहा हूं। दीपिका, हाय, गुड आफ्टरनून। आज भी स्टॉक क्वेरी, आज न्यू ईयर की पार्टी की तैयारी नहीं हो रही क्या? हाँ जी, कोई तैयारी आज? वैसे दिल्ली में सतपुते सर, आज और कल वहां पे भी नाइट कर्फ्यू लग गया है, तो मुंबई वाले परेशान थे, अब दिल्ली वाले भी उसी में आ गए। नाइट कर्फ्यू लग गया ना दीपिका वहां पे? हाँ जी सर। नहीं, अच्छा ही है वैसे, पार्टी के समय लोग, नहीं तो हाथ से निकल जाता है मामला। अच्छा दीपिका, कब से स्टॉक मार्केट में, और कैसा रहा अब तक की जर्नी? सर मैं अक्टूबर से हूँ स्टॉक मार्केट में, और अभी तक मेरा मिला जुला ही रहा है सब। ये अक्टूबर मतलब ये 2-3 महीने पहले, इसी साल के ना? हाँ जी सर। क्यों शुरुआत हुई स्टॉक मार्केट में, कैसे आए? सर मैंने कैम्स के आईपीओ में एप्लीकेशन लगाई थी, और वो अलॉट हो गया था, तो वहां से मेरे को थोड़ा सा गेन मिला था, तो मेरे को लगा कि अच्छी चीज है, जाना चाहिए। और अक्टूबर से पहले क्या करते थे?
अक्टूबर से पहले कुछ नहीं, बस एक्चुअली मैं सीए स्टूडेंट हूँ, लेकिन कोरोना की वजह से अभी फिलहाल मेरे मई में एग्जाम्स हैं, तो मैं खाली थी, तो मैंने सोचा कि आईपीओ वगैरह भर देती हूँ, और उसमें बाय चांस अलॉट हो गया था, तो लिस्टिंग की वजह से मेरे को लगा कि ये अच्छा है, यहाँ पे आना हाँ। चाहिए मुझे। तो अच्छा, उसके बाद ये आईपीओ से शुरुआत हुई, उसके बाद क्या कर रहे हो आप? पोर्टफोलियो बना रहे हो या ट्रेडिंग वेडिंग कर रहे हो? क्या चल रहा है इस समय? स्टॉक मार्केट में कैसे एक्टिव हो? सर मैं दोनों कर रही हूँ फिलहाल, लेकिन ट्रेडिंग में मुझे कुछ खास मुझे लगा नहीं, बट मैंने अभी फिलहाल 3-4 स्टॉक्स होल्ड कर रखे हैं, मैंने डिलीवरी ले रखी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा पोजिशनली ठीक रहता है मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो एप्टीट्यूड वैसे ही रखा है आपने, ठीक है। तो आप पोजिशनल मतलब कितना समय देते हो आप स्टॉक को? आमतौर पे कितना समय देने का मन है? सर 3 मंथ्स। तो आपने अभी, अच्छा, पहला स्टॉक कौन सा है? 2 स्टॉक क्वेरीज है मुझे बताया जा रहा है, पहला कौन सा है दीपिका? पहला है सर मेरा मुंजाल ऑटो। मुंजाल ऑटो, ठीक है। हाँ जी। हाँ, किस लेवल पे ऑलरेडी है? किस लेवल पे बाइंग हुई है? कितनी क्वांटिटी है? सर मेरे पास 65 है ये, और मैंने 64 पे खरीदा था मैंने ये। तो ये इसमें क्या इस्तेमाल करा था? ये पोजिशनल ट्रेड जब आप चूज करते हो तो क्या देखते हो आप? कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड है, कुछ चार्ट चेक करते हो, या फंडामेंटल नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो जो सीए में आप पढ़ रहे हो? नहीं सर, फिलहाल तो मैंने ऐसा कोई फंडामेंटल मैंने खुद से तो एनालिसिस नहीं किया था, लेकिन मैंने जैसे मैं सीएनबी से आवाज देख रही हूँ फिलहाल, तो हाँ। फंडा स्टॉक में ये मुझे अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया इसमें। हाँ, तो ठीक है। तो पंड्या का फंडा था, तो उसमें फंडामेंटल्स हाईलाइट हुए होंगे, फंडामेंटल्स अच्छे लगे आपको। फंडामेंटल्स है भी अच्छे इस कंपनी के, लेकिन आप थोड़ा सा मोमेंटम को चेज कर रहे थे उस समय। तो अब क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? सतपति सर, इनकी बाइंग के आसपास है, 60 के ऑड लेवल्स पे चल रहा है, 64 की बाइंग है। क्या करना चाहिए मैम को? देखिए, मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोग नए होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा उनको ज्ञान देना भी जरूरी है। तो आशीष, जैसे कि आप नए हो, तो आप एक टाइम होराइजन डिसाइड करो कि मुझे पर्टिकुलर कौन सा काउंटर लेना है, उसके फंडामेंटल्स भी चेक करो। आशीष भाई के जो जैकपॉट होते हैं उससे आप स्टडी करो। मीन्स मेरा खुद के पास एक लिस्ट बनाई है, और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 100%, 80%, 50%, कम से कम 50% तो रिटर्न आशीष भाई के बहुत सारे कॉल्स में है। ऐसे हम उन्हें जैकपॉट गुरु नहीं कहते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एंट्री एग्जिट थोड़ा सा मॉनिटर करिए, स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाइए। देखिए, मुंजाल ऑटो का चार्ट बढ़िया है, चार्ट में कोई खराबी नहीं है, वीकली चार्ट बढ़िया है, मंथली चार्ट बढ़िया है। हम चार्ट बेसिस पे अगर हम सोचे तो ये 60 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। इसका जो टारगेट दिखता है मैडम, वो करीबन 75-80 का है। प्रोबेबली आप जैसे 3 महीने की बात करें, फरवरी में बजट आएगा, तो ये सब जो काउंटर्स है मिड कैप्स, पर्टिकुलरली बजट में हमेशा मिड कैप चलता है ज्यादा, तो ये बजट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचे तो आप इसमें बने रहे। जैसे मैंने कहा, इसका टारगेट होना चाहिए 75-80 का, और जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है ये ₹5 का होगा, यानी 60 को मद्देनजर रखते हैं मैंने ₹5 का स्टॉप लॉस डिफाइन किया। हाँ। तो किसी को बाय करना है 60 पे बाय करे, 55 का स्टॉप लॉस होगा, 75-80 का टारगेट। तो दीपिका, अच्छा स्टॉक है, टेक्निकली भी अच्छा मोमेंटम दिखाने का दमखम रखता है, और प्रदीप ने इसका फंडामेंटल तो वैसे ही हाईलाइट कर रखे हैं, तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, स्टॉप लॉस जरूर लगाए, 55 के ऑड जोन्स पर ₹5 नीचे स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करिए। इवेंचुअली ये अच्छे खासी अपसाइड 75-80 तक के लेवल्स डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। और जब आप सीए कर रहे हो, इतनी पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा उस फंडामेंटल नॉलेज का भी इस्तेमाल करना शुरू करिएगा, तो आपको और मजा आएगा स्टॉक मार्केट पे। अच्छा, दूसरी क्वेरी के लिए दीपिका मैं लौट के आऊंगा, आपके पास समय रहा तो, क्योंकि अब एक एक करके बाकी क्वेरीज भी सॉल्व करनी है। मुंबई से सीमा चौधरी जुड़ती हुई। सीमा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। आपने भी हाल फिलहाल इस लॉकडाउन में शुरुआत करी क्या स्टॉक मार्केट की जर्नी की? हाँ सर, जून में किया था। जून में किया था ये? तो ये देखा सतपुते सर, मैं पता है एक चीज बार बार रोज होकर एंड में हाईलाइट करता हूं, ज्यादातर महिलाओं ने लॉकडाउन में शुरुआत करी, और लॉकडाउन में मेरे ख्याल से जिसने शुरुआत करी और जिसने अच्छे स्टॉक्स को होल्ड कर रहा हो, आई एम श्योर उसने पैसा बनाया होगा। सीमा, ऐसा हुआ क्या आपके साथ? सर बनाया तो था गया गया। चलिए ठीक है, ये सीखने का पीरियड है, आता जाता रहेगा। सिर्फ आता रहा तो बाकी वो क्या होगा स्टॉक मार्केट में। तो सीमा, तो जर्नी कैसी रही? पसंद आ रहा है स्टॉक मार्केट? गया अलग बात हो गई, लेकिन ये जर्नी चलनी है ना आगे। हाँ सर। अच्छा, कौन कौन से स्टॉक है? पहला स्टॉक कौन सा है सीमा? अशोक लेलैंड के लिए है, जैन का फ्यूचर 96 पे। अरे बाप रे, आपने आते से ही स्टॉक मार्केट में वायदा बाजार में एक्टिव हो गए? हाँ। ये अच्छा, कुछ बैकग्राउंड चेक, कोई स्टडी वडी करते हो आप वायदा में एक्टिव होने से पहले? अशोक लेलैंड क्यों लिया था आपने?
सर पापा ने बोला था इसलिए। अच्छा, तो पापा एक्टिव है स्टॉक मार्केट में? हाँ। तो फिर पापा से जवाब मांगा कि नहीं चल रहा है स्टॉक? अभी बोल रहे 115 जाएगा तो इसलिए। 115 जाएगा तो 115 जाएगा, इस सीरीज में जाएगा, ये तो गड़बड़ मामला था ना। ये तो फिर अगर पापा कॉन्फिडेंट थे थोड़ा सा इस तरह के अपसाइड्स के लिए, तो मुझे कैश में लेके डिलीवरी लेके रख लेनी चाहिए थी। ठीक है, अब अशोक लेलैंड, सतपुते सर 90 कितने पे है? 96 पे, इनकी बाइंग के आसपास ही है, लेकिन जनवरी का फ्यूचर है ना। क्या करना है? अच्छा, ये बात सच है कि बहुत गजब की रिकवरी स्टॉक ने दिखाई, और पापा का, अब मुझे पता नहीं है, ये सत्य सर बताएंगे जनवरी के लिए, लेकिन पापा ने कॉल गलत नहीं दिया था। ये स्टॉक मुझे लगता है सीवी साइकिल 2021 में जो रिवर्सल आएगा उसके चलते स्टॉक्स और भी तूल दिखाएंगे, पर नॉट नेसेसरली वो जनवरी में होगा। जनवरी में होगा नहीं होगा, सत्य सर की चार्ज बताएंगी। सत्य सर, क्या करना चाहिए अशोक लेलैंड? जनवरी का फ्यूचर रखे रहना। देखो आशीष, फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज न्यू टू द मार्केट, तो मुझे लगता है उनको फर्स्ट प्रोटेक्शन सिखाना चाहिए, अदरवाइज फ्यूचर में आपको पता है कितना बड़ा नुकसान होता है। यहाँ पे लॉट साइज देखिए मैडम, 1000 शेयर्स का है। 1000 शेयर्स यानी 1 रुपए का मुंह, यानी सॉरी 9000 शेयर्स का है, यानी 1 रुपए का मुंह, यानी आपका 9000 रुपीज का लॉस होगा। तो आपको ये भी इसमें देखना पड़ेगा कि सपोर्ट टूटने के बाद, क्योंकि मुझे लगा था इनिशियल में कि मैंने कैश के भाव दिए थे, लेकिन मेरा कहना होल्ड है। स्टॉप लॉस होगा 93.50 और एक्सपेक्टेड टारगेट मेरा 102 का है। ये इसका एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया था, लेकिन और एक चीज मैं यहाँ पे आपको जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आप नए हो, कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। सो आप एक काम कर सकते हो, मैं चेक कर रहा था अगले महीने का यानी जनवरी का 95 का पुट, अगर आप कॉल पुट में करते हो तो 95 का पुट करीबन 5 रुपए पे चल रहा है। तो ये 95 का पुट लेके आप जब फ्यूचर लॉन्ग करते हो तो हम इसे पुट हेज स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 95 के नीचे अगर ये जाएगा तो आपकी जो पोजीशन है वो प्रोटेक्ट रहेगी। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। 5 रुपए का रिस्क है, जो आप स्टॉप लॉस की बात करते हो वही रिस्क मैंने आपको दिया, 3 रुपए की जगह पे 5 रुपए हो गए। लेकिन 5 रुपए का रिस्क लेके आप जाओगे और जो टारगेट आप लेके चल रहे हो 120 रुपए, सो 95 से लेके 120 आएगा, तो ये जो 5 रुपए का पुट उसमें से आप डिलीट करना है। 25 रुपए से 5 रुपए कम होगा, 20 रुपए तो आपके हाथ में पक्के आएंगे। सो ये 95 का पुट लेके काम करें। जीवा, ठीक है। मुझे लगता है ये रिकॉर्डिंग आपको YouTube और Facebook में मिलेगी, एक बार सुन लीजिएगा सत्य सर ने क्या समझाया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके हाथ में यह है कि अपने रिस्क को मैनेज कर सके। कितना मिलेगा वो तो बाजार बताएगा। बिल्कुल सही कहा सत्य सर ने, वो रिस्क मैनेजमेंट मेरे हाथ में, और रिस्क मैनेजमेंट कहता है कि 93.5 पे एक स्टॉप लॉस लगा के खड़ा रहा हूं इस पोजीशन पे। और 1 रुपए का कैलकुलेशन सत्य सर ने कहा 9000 रुपए, उसमें दलाली भी मिलाइएगा, वो सब मिला के थोड़ा सा बढ़ जाता है मामला, तो जरा ध्यान रखना है। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाएंगे। मैं लौटूंगा सीमा आपके पास। मुंबई से अच्छा सोनिया भट्ट मैम भी जुड़ती हुई। सोनिया मैम, लॉकडाउन में शुरुआत आपकी भी हुई क्या? सर मेरी ऐसे शुरुआत हुई अक्टूबर में। थोड़ा बहुत मैं स्टॉक्स को देख रही थी, लेकिन मैंने फर्स्ट मेरी बाइंग की है अक्टूबर में, एंड फिर धीरे धीरे स्टडी करते करते, क्योंकि मुझे एज अ इन्वेस्टर नहीं, मुझे मेरा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो मैं इतनी जल्दी बाइंग में नहीं आ रही हूँ। मैं स्टडी कर रही हूँ और फिर धीरे धीरे जो अच्छे शेयर्स हैं उनको बाय करने का सोच रही हूँ। अच्छा, ये स्टॉक मार्केट में शुरुआत लॉकडाउन के पीरियड में क्यों हुई? पहले क्या करते थे? लॉकडाउन में ऐसा क्या हुआ जो स्टॉक मार्केट में फोकस शुरू हो गया? सर सबकी तरह मुझे भी लॉकडाउन में कुछ टाइम मिला कि मैं स्टडी कर सकूं, और मुझे ऐसा इन्वेस्टमेंट एक फील आया कि नहीं, अब फ्यूचर सिक्योर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन वापस आती है तब हमारे पास सेविंग्स नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो उस वजह से मैंने सोचा कि अब कुछ करते हैं। तो उसमें मैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स देख रही थी कि क्या क्या मैं वर्कआउट कर सकती हूँ, किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकती हूँ जो मुझे फ्यूचर में अच्छा रिफंड दे। और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अच्छी शेयर्स में अगर अभी लेती हूँ अच्छे शेयर्स, और उनके अगर प्राइसेस आगे जाते हैं तो डेफिनेटली मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट भी होगा, और मैं एज अ सिक्योरिटी भी उनको अपने पास रख। बिल्कुल ठीक किया। और हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी को इनकैश करने का इससे बेहतर तरीका नहीं है स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट के। और आपने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। पैंडेमिक के समय हम सब तो कैश कंजर्व करके बैठे हुए थे, आपने हिम्मत करके ये करा कि उसको इन्वेस्ट करा आगे के फ्यूचर के लिए। बहुत अच्छा। तो ये अप्रोच जो है स्टॉक मार्केट में स्टडी करके लगाने की, पोर्टफोलियो कितना बड़ा हो चुका है, कितने स्टॉक शुमार कर लिए, और खुद ही की स्टडी से सारे शुमार करे?
सर मेरे हस्बैंड ने मुझे काफी हेल्प की है इसमें, और अभी तक इतना बड़ा मैंने पोर्टफोलियो नहीं बनाया। सिर्फ मेरे पोर्टफोलियो में टाटा एलेक्सी और डी मार्ट है, और कुछ शेयर्स अभी भी मैं स्टडी कर रही हूँ, जैसे कि अब जुबिलेंट हो गया, और उसके अलावा हो गया SBI मेरा फेवरेट है, और एशियन पेंट, कोटक महिंद्रा, ये ये सब जुबिलेंट मैं वैसे देख- स्टॉक्स को स्टडी करते वक्त ध्यान रखिए, यूनाइटेड स्पिरिट, जुबिलेंट फूडवर्क्स को स्टडी करते वक्त मैं और सतपुर सर चैनल चेक के लिए पहुंच जाते थे कई बार, तो स्टॉक की जगह पता नहीं क्या क्या होता रहता था, तो ध्यान रखने का इनको स्टॉक को स्टडी करते वक्त। लेकिन अच्छा, हस्बैंड सिर्फ आइडियाज देते हैं या कुछ पैसा भी दे रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का, या अपना खुद का ही सेविंग से चल नहीं रहा है? नहीं 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 सर, पैसा उन्हीं का लगा रही हूँ मैं, डेफिनेटली मेरा नहीं। तो अच्छा आइडिया है, और अच्छी रही मतलब अब तक की जर्नी है। अच्छा, ये जो स्टॉक्स चुन रहे हो आप, इसमें पहला एवेन्यू सुपरमार्ट का नाम लिया आपने, ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो आप 2650, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए सही बैठे हैं नहीं, ये जानना चाहते हो, या फिर इसमें मुनाफा हो रहा है, बांधने का भी मन आ रहा है? नहीं सर, मैं एटलीस्ट सोच रही हूँ कि अगर मैं 1 साल तक या 6 महीने तक होल्ड करती हूँ तो मैं मेरा प्रॉफिट शेयर अच्छा रहेगा कि नहीं। हाँ, तो लंबे समय के लिए होल्ड करें अगर, तो एवेन्यू सुपरमार्ट वैसे गजब की कंपनी, मुझे इस डिकेड के वन ऑफ द बेस्ट आईपीओ के तौर पे से याद रखेंगे सब लोग। 2017 में मेरे ख्याल से आईपीओ आया था, और आईपीओ आया था शायद 299 का इशू प्राइस, 700-800% के रिटर्न्स, इस तरह के गजब के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन सत्य सर, इनकी बाइंग है 2650 की, लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसा है? आशीष देखिए, मुझे लगता है कि मैंने दोनों यहाँ पे काउंटर जो देखे उसमें से डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट और टाटा एलेक्सी, हाँ ठीक है, तो दोनों को 1 बाय 1 में कवर करता हूँ। टाटा एलेक्सी देखिए, उनके पास 20 शेयर है, 1600 के भाव में 1850 चल रहा है, ये 2000 तक जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इसका पैटर्न है हर लेवल्स पे ये निकलता जा रहा है, तो ये 2000 प्लस का टारगेट लेके काम करे। पर किंतु परंतु सब में स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि फिर मुनाफा जो है वो सिर्फ दिखेगा, घर पे भी नहीं आएगा। तो आप स्टॉप लॉस रखे 1800 का, 1850 के आसपास ट्रेड हो रहा है, एक 40-50 रुपए का स्टॉप लॉस रखो, और सामने 2000 का टारगेट टाटा एलेक्सी में लेके काम करो। जो बात डीमार्ट की हुई है, देखिए आशीष, टेक्निकली अगर आप कहें तो डीमार्ट मुझे थोड़ा ना ओवर स्ट्रेच लग रहा है। ठीक है, काउंटर बढ़िया है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन फिर से वही स्टॉप लॉस क्या होगा, 2550 का स्टॉप लॉस होगा, और सामने इसका जो टारगेट दिख रहा है आशीष, वो 3000 प्लस का है। आशीष, चूंकि वो इनका जो होराइजन है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है, तो 2 चीज मैं यहाँ पे शेयर करूं, एक तो मैं अपना कॉल भी शेयर कर देता हूँ। देखिए मैडम, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, एक तो आपकी स्ट्रेटेजी है टॉप के लेवल पे, और दूसरा है करेक्शन पे। तो करेक्शन किस में है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए रिलायंस का जो भाव है करीबन 1950 के आसपास है, तो आप क्या करें, उसमें एक्यूमुलेट करते जाएं। 1900 के आसपास आपको भाव मिलेगा, तो थोड़ा लेके जाइए रिलायंस इंडस्ट्री 1900 तक। 1850 का स्टॉप लॉस है, देखिए टेक्निकल है तो स्टॉप लॉस के साथ ही आएगा, तो 1900 के ऊपर रिलायंस में एक्यूमुलेट करें, 1850 का स्टॉप लॉस रखे, और सामने मुझे लगता है ये 2250-2300 तक फिर से जाएगा ऑन और बिफोर बजट। एट द सेम टाइम नॉट ओनली रिलायंस, लुक एट टाटा मोटर, 250 का टारगेट टाटा मोटर का है, 150 तक अगर नीचे मिलता है करेक्शन में, तो टाटा मोटर को भी जोड़ दे। बिल्कुल, तो ये 2 इंटरेस्टिंग पिक्स ये आ गए, शो के दौरान पिक्स आने थे, आ ही गए, रिलायंस और टाटा मोटर्स। चाहें तो वैसे हस्बैंड से कंसल्ट कर लें, क्योंकि उनसे बात करिएगा, ये 2 स्टॉक्स हो सकते हैं जो सत्य सर ने रिकमेंड करें, और मेरे ख्याल से तो बजट तक की तेजी की बात कर रहे हैं, तो अच्छे खासे अपसाइड स्टॉक देने का दमखम रखते हैं। रिलायंस की बात हुई, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। कोई छोटा सा ब्रेक के उस पार सवाल जवाब के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो साल के आखिरी दिन निफ्टी वापस हरे निशान में, ब्रॉडर मार्केट्स में आउट परफॉर्मेंस और तूल पकड़ता हुआ आपको नजर आएगा, और कुछ स्टॉक स्क्रीन पे डॉक्टर साहब लेकर आइए। टीबीजी 6-6.5% का उछाल, पूरे हफ्ते की रैली को आपने राइड करा है सीबीसी आवाज के साथ, जब प्रदीप ने अपना पंड्या का फंडा बनाया था, उसके बाद देखिए क्या तेजी आ रही है। शोभा लिमिटेड, हम लोग आज रियल एस्टेट एज अ स्पेस को कह रहे थे, आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी से ज्यादा फोकस था, लेकिन बेंगलुरु वाली शोभा देखिए क्या चार्ट्स पे अब एकदम से मजबूती देखने को मिल रही है। और इन सब के बीच में नीरज वाजपेयी का नहीं था, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज नहीं था उनका, कोई और था। डायनामेटिक टेक्नोलॉजी स्क्रीन पर लेकर आइए, ये जैकपॉट रह चुका है, और अब देखिए वापस 4 डिजिट पे जाने की तैयारी करता हुआ 10% के आसपास डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज में उछाल के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। इस पॉजिटिव नोट पर आप सबको छोड़े जा रहा हूं।
साल के आखिरी ये सास बहू और सेंसेक्स के शो में। सत्यव्रत सर आपका धन्यवाद। बाकी सबको तो ब्रेक में थैंक कर दिया था मैंने, लेकिन आपको खास तौर पे ऑन एयर थैंक कर रहा था। समय खत्म हो चुका है, बाकी की क्वेरीज मैं ले नहीं पा रहा हूं, सॉरी। कोशिश करूंगा आगे वाले किसी चैप्टर में आप लोग की फिर से बुला के आप लोग की क्वेरीज सॉल्व कराऊं। चलिए इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र। नमस्कार।